भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ बताया और साफ किया कि तमाम जरूरतमंद देशों की मदद के लिए भारत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी का जलवा। इंडोनेशिया के जकार्ता में मोदी। आसियान समिट में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। अठारह देशों का टाइम मोदी ने बदल दिया। बॉस के लिए 18 देशों ने बदल डाला प्लान। मोदी के लिए 1 घंटे पहले जागी दुनिया। आसियान समिट का वक्त 1.5 घंटे हुआ पीछे। चीन पाकिस्तान का टाइम अब ओवर। ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की साख किस तरह से बढ़ रही है, इसकी बानगी तब देखने को मिली जब पीएम मोदी के आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए बैठक के वक्त को 1.5 घंटे पीछे कर दिया गया। पीएम मोदी के लिए बैठक के वक्त को सुबह 8:30 के बजाय सुबह 7:30 बजे कर दिया गया। दरअसल पीएम मोदी को G20 समिट के लिए आज ही वापस दिल्ली लौटना था। ऐसे में इंडोनेशिया के जकार्ता में होने वाली आसियान समिट के सदस्य देशों ने वक्त को पीछे कर दिया ताकि उनका संबोधन समिट में जरूर हो। वहीं पीएम मोदी ने जकार्ता में आयोजित आसियान समिट के सफल आयोजन के लिए इंडोनेशिया सरकार को बधाई दी और अपने 5 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने आसियान देशों को वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का मंत्र दिया। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। आसियान समिट में पीएम मोदी का हिस्सा लेना बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के बढ़ते प्रभाव की वजह से आसियान के वो देश राहत की सांस ले रहे हैं जो कि चीन की दादागिरी का लगातार शिकार हो रहे थे। हाल ही में चीन ने जो नक्शा जारी किया था उसे लेकर भारत ने तो नाराजगी जताई ही थी। साथ ही साथ फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान ने भी चीन के नक्शे पर विरोध दर्ज कराया था, जिनका साफ कहना है कि साउथ चाइना सी में बढ़ती चीन की दादागिरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अब आपको ये भी बताते हैं कि पीएम मोदी की अगुवाई में आखिर क्यों भारत आसियान देशों के लिए बेहद अहम बन चुका है। दरअसल भारत ने आसियान देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन की थी। पिछले साल भारत ने CSP डील पर दस्तखत किए थे। CSP आसियान देशों से भारत के संबंध मजबूत करने वाली डील है। ये डील रक्षा, आर्थिक, तकनीकी साझेदारी बढ़ाने में मददगार है। चीन को काउंटर करने में भी CSP डील का अहम किरदार है। हाल ही में चीन की दादागिरी साउथ चाइना सी में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आसियान के कई सदस्य देश बहुत परेशान हो चुके हैं। शुरुआत में चीन को समर्थन देने वाले ये देश बहुत जल्द समझ गए कि चीन किसी भी देश के साथ डील करता है तो उसका मकसद इसकी आड़ में अपनी विस्तारवादी नीति को परवान चढ़ाना होता है, जिसके बाद से ये देश सिर्फ चीन का विरोध नहीं कर रहे बल्कि भारत को समर्थन देकर ये भी साबित कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर चीन को कोई आईना दिखा सकता है
तो वो सिर्फ भारत है। अब आपको ये भी बताते हैं कि पीएम मोदी की कूटनीति से कैसे भारत का रसूख पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। दरअसल 1990 के दशक की मंदी का चीन ने फायदा उठाया था। आसियान के कई देशों की चीन पर निर्भरता बढ़ गई थी। आसियान देशों ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए थे। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप डील साइन की थी। चीन ने इस डील का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। चीन आसियान देशों के कई हिस्सों पर अपना हक जताने लगा। कई देश चाहते थे कि आसियान में चीन को जवाब देने वाला देश शामिल हो। इन देशों ने भारत को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया। भारत और अमेरिका को डायलॉग पार्टनर भी बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी की कूटनीति की वजह से आसियान में भी चीन कमजोर पड़ चुका है, जहां पर तमाम देश उसकी विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। ऐसे में सभी चाहते थे कि पीएम मोदी जकार्ता में होने वाली बैठक में हिस्सा जरूर ले। वहीं पीएम मोदी ने भी आसियान देशों की तरफ से आए इस आग्रह को सिर्फ स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने आसियान बैठक में हिस्सा लेकर तमाम देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया, जहां पर पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करके चीन को साफ साफ संदेश दे दिया कि अगर उसने अपनी विस्तारवादी नीति पर लगाम नहीं लगाई तो आने वाले वक्त में उसकी मुश्किल में इजाफा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए सबका हिसाब होगा प्रत्यूष खरे के साथ।